पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने तंज कसा है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की इमरजेंसी मीटिंग पे। इस वक्त मैं गुपकार की गलियों में मौजूद हूं और गुपकार की गलियों से कुछ वक्त बाद एक बड़ा शोर आने वाला है। मगर आपको बता दूं कि इसी तरीके से पीडीपी के एमएलए वहीद पर्रा ने तंज कसा है और ये साफ तौर पर कहा है कि जो पार्टी जो एमएलएस 50 एमएलएस के साथ जो है बहुमत पाई थी, उस पार्टी ने 370 पे कोई आवाज़ नहीं उठाई और इसी के साथ आज जो है तहसीलदार की ट्रांसफ़र को लेकर जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से 5 अगस्त को भी जो है उन्होंने याद किया और उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि अगर यही 50 एमएलए जो हैं वो एकजुट होते तो 370 के कहीं न कहीं आवाज़ उठती और आप अगर सरेंडर ना करते और कहीं न कहीं इन मुद्दों को दबने ना देते तो मामला कुछ और होता। इसी तरीके से उन्होंने सीधे तरीके से ये भी कहा कि आप लोगों ने जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया 370 के रेजोल्यूशन पे और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 13 जुलाई का जो मामला सामने आया उस पर भी आपने खामोशी इख्तियार की और अब जो है ट्रांसफर्स को लेकर एक दूसरे के साथ मीटिंग हो रही है और खाली तहसीलदार के लिए जो है वो लड़ाई जारी है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि साफ तौर पर अगर बात की जाए तो उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी कहा कि एक वक्त में जहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक पार्टी ऐसी थी जो अपना सदर रियासत और इसी के साथ साथ बाकायदा तौर पर बाकी चीज़ों पर फोकस करती थी, आज वही पार्टी जो है ट्रांसफ़र्स को लेकर एक तहसीलदार के ट्रांसफ़र को लेकर जो है मीटिंग कर रही है। अब आपको बताना चाहूँगा कि पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और आज जिस तरीके से मीटिंग हो रही है गुपकार के सीएम रेजिडेंसी में और इसमें साफ तौर पर इस बात का खुलासा किया है कि एलजी के निज़ाम के ख़िलाफ़ शायद आवाज़ उठने वाली है और अगर आवाज़ एलजी के निज़ाम के ख़िलाफ़ उठी है तो इसका आखिर में क्या कुछ अंजाम होगा इसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें क्या कुछ आउटपुट आएगा लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और साफ तौर पर आपको मैं ये भी बता दूं कि आज की जो हुकूमत बनी है ये जिस तरीके से पहले कहा जाता कि टूथलेस टाइगर है, सही मायनों में शायद उसी तरीके से निज़ाम चल रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानियां इस सरकार को चलाने में आ रही हैं और कुछ लोग कुछ मीडिया चैनल्स ये भी कह रहे हैं कि शायद उमर अब्दुल्ला फेस ऑफ कर सकते हैं या फिर रिज़ाइन के लिए कोई एक शुरुआत भी हो सकती है। तो फिलहाल कुल मिलाकर मीटिंग अभी चल रही है। गुपकार की गलियों में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा ने तंज कसा है इस मीटिंग पर और ये कहा है कि एक वक्त में जहाँ पे सदर रियासत हुआ करता था और जहाँ पे इतने इख्तियारात होते थे कि जम्मू कश्मीर में निज़ाम खुद चलता था, आज वही पार्टी जो है वो मीटिंग जो है वो कर रही है 50 एमएलए जिसके पास है 370 पे जिसने खामोशी इख्तियार की। इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि 13 जुलाई पे जिसने खामोशी इख्तियार की, कॉम्प्रोमाइज़ किया और आज वही पार्टी जो है आज एक तहसीलदार के ट्रांसफ़र्स को लेकर मीटिंग कर रही है। तो ये गुपकार की गलियों का नज़ारा दिखाऊंगा। ये खामोशी तो कुछ देर की है, कुछ वक्त बाद फिर से शोर आएगा और कहीं न कहीं ये चीज़ें इस चीज़ का बाकायदा तौर पर खुलासा कर रही हैं जो इस वक्त ये पूरा जमावड़ा जमा हुआ है एमएलएस का और तमाम अलायंस पार्टनर्स का, उसको लेकर मैं आपको ये बड़ी बात कहना चाहूँगा कि कुछ बड़ा ज़रूर हो सकता है। वक्फ बिल जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी उसको भी पास किया गया लोकसभा में और इसी तरीके से अब जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के जितने भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं बड़े बड़े कद्दावर लीडर वो भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार में इलेक्शंस होगा और वो सोच रहे कि मुसलमान का जो कौम है, मुसलमान कौम जो हमसे नाराज़गी इख्तियार ना करे। यहाँ पे नीतीश कुमार की बात करेंगे, चंद्रबाबू नायडू की बात करेंगे, उन पे अब नज़रें भी ताकते हुए हैं। अब ये देखने वाली बात है कि ओवरऑल क्या सिचुएशन बनती है क्योंकि जब आप कुल मिलाकर जब एक चीज़ देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुसलमान मुखालिफ जो है वो चीज़ें दिखने को मिल रही हैं। तो इस वक्त जो गुपकार गलियों में इस वक्त मीटिंग चल रही है ये इस बात का सबूत ज़रूर देती है कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनाई है बिल्कुल कमज़ोर है, बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल इनके हाथ में इख्तियारात नहीं है और आने वाले वक्त में क्या होगा वो सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स ज़रूर करें पेज को ताकि हर अपडेट आप तक मुकम्मल तौर पर पहुँचे। बने रहिए द टाइप राइटर के साथ।